टाइनी स्टेप्स विद मॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का मौसम आते ही बच्चों में सर्दी, खांसी, गले में खराश और भूख कम लगने जैसी समस्याएं काफी आम हो जाती हैं। ऐसे समय में माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और पोषण से भरपूर भी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 हेल्दी वेजिटेरियन सूप जो मॉनसून के मौसम के लिए बेहतरीन है। इन सूप्स में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां और दालें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जो बच्चों के संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे बच्चे बिना नखरे किए सूप पीना पसंद करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपीज, आसान एक्टिविटीज और पेरेंटिंग टिप्स नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सूप है गाजर और टमाटर का सूप। यह सूप स्वाद में हल्का मीठा होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चों को पसंद आता है। आवश्यक सामग्री: 2 गाजर, 2 टमाटर, 2 से 3 लहसुन की कलियां, ऑप्शनल, थोड़ा सा अदरक, 1 छोटा चम्मच घी या मक्खन, काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक। पानी बनाने की विधि: सबसे पहले गाजर और टमाटर को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें। अब इसमें अदरक और लहसुन हल्का सा भून लें। इसके बाद गाजर और टमाटर डालकर 2 मिनट तक चलाएं। अब इसमें पानी डालकर लगभग 10 से 12 मिनट तक पकाएं, जब तक सब्जियां पूरी तरह नरम न हो जाए। जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इसे वापस पैन में डालें। जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाकर अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ापन रखें। ऊपर से थोड़ी काली मिर्च डालें और एक उबाल आने दें। आपका हेल्दी गाजर टमाटर सूप तैयार है। ये सूप क्यों अच्छा है? गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की सेहत और सामान्य वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो संतुलित आहार का हिस्सा बनते हैं। यह सूप हल्का, स्वादिष्ट और पचने में आसान होता है। अब बात करते हैं दूसरे सूप की, जो है कद्दू का सूप। कई बच्चों को कद्दू की सब्जी पसंद नहीं आती, लेकिन जब यही कद्दू एक क्रीमी और स्वादिष्ट सूप के रूप में परोसा जाता है तो बच्चे इसे खुशी-खुशी पी लेते हैं। आवश्यक सामग्री: 2 कप कद्दू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 छोटा प्याज, ऑप्शनल, 2 लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच घी, काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 2 कप पानी। बनाने की विधि: सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें। अब इसमें प्याज और लहसुन डालकर हल्का सा भून लें। इसके बाद कटे हुए कद्दू के टुकड़े डालें और लगभग 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। अब इसमें पानी डालकर 10 से 12 मिनट तक पकाएं, जब तक कद्दू पूरी तरह नरम न हो जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इसे वापस पैन में डालें। अगर आपको सूप थोड़ा गाढ़ा लगे तो थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च डालें और एक उबाल आने दें। बस, आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक कद्दू का सूप तैयार है। इस सूप की खासियत: कद्दू में विटामिन ए, फाइबर और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चों के संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। यह सूप हल्का होने के कारण पचने में भी आसान होता है और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म परोसने पर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ऊपर से कुछ भुने हुए कद्दू के बीज का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे सूप की तरफ, स्वीट कॉर्न वेजिटेबल सूप। ये सूप बच्चों का सबसे पसंदीदा सूप माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वीट कॉर्न की हल्की मिठास होती है। आवश्यक सामग्री: 1 कप स्वीट कॉर्न। 1 कप स्वीट कॉर्न मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। 1 छोटा गाजर बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच बीन्स बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच रागी आटा, 1 छोटा चम्मच घी,
काली मिर्च, स्वादानुसार नमक, 2 से 3 कप पानी। बनाने की विधि। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें। अब इसमें सभी बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और लगभग 3 मिनट तक हल्का सा भून लें। इसके बाद स्वीट कॉर्न डालें। अब स्वीट कॉर्न प्यूरी जो हमने मिक्सर में ब्लाइंड किया था वह डालें। अब इसमें पानी मिलाकर लगभग 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें रागी आटा थोड़ा पानी में मिलाकर डालें। अंत में हल्की सी काली मिर्च और नमक डालें। गर्मा गर्म परोसे। इस सूप की खासियत, इस सूप में कई तरह की सब्जियां एक साथ शामिल होती हैं, जिससे बच्चों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। स्वीट कॉर्न इसकी प्राकृतिक मिठास बढ़ाता है, इसलिए अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका बच्चा रंग बिरंगी चीजें पसंद करता है तो इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे सूप देखने में भी आकर्षक लगेगा और बच्चे इसे और उत्साह से पीना चाहेंगे। तो ये था हमारा तीसरा मॉनसून स्पेशल हेल्दी सूप। अब बारी है चौथे सूप की, जो है पालक और मूंग दाल का सूप। अगर आपका बच्चा पालक देखकर तुरंत मना कर देता है तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। सूप के रूप में पालक का स्वाद हल्का हो जाता है और मूंग दाल इसे और भी स्वादिष्ट व पौष्टिक बना देती है। आवश्यक सामग्री: 1 कप पालक अच्छी तरह धोकर कटा हुआ, आधा कप पीली मूंग दाल, 1 छोटा टमाटर, 1 छोटा चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा, 1 चुटकी काली मिर्च, स्वादानुसार नमक, 2 से 3 कप पानी। बनाने की विधि। सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक कुकर या पैन में घी गरम करें और उसमें थोड़ा सा जीरा डालें। इसके बाद टमाटर डालकर 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अब इसमें पालक और भीगी हुई मूंग दाल डालें। पानी डालकर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक या पैन में दाल नरम होने तक पकाएं। जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर में ब्लेंड कर लें। अब इसे दोबारा पैन में डालें। आवश्यकता हो तो थोड़ा पानी मिलाएं और एक उबाल आने दें। ऊपर से हल्की काली मिर्च डालें और गर्मा गर्म परोसें। इस सूप की खासियत पालक में आयरन, फोलेट और विटामिन के जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूंग दाल पौधों से मिलने वाले प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। दोनों को मिलाकर बनाया गया यह सूप स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन देता है। और अब हमारी आज की आखिरी रेसिपी, मिक्स वेजिटेबल सूप। अगर आपके फ्रिज में थोड़ी थोड़ी अलग अलग सब्जियां बची हुई हैं, तो ये सूप उन्हें स्वादिष्ट तरीके से इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है। बच्चों को एक ही कटोरी में कई तरह की सब्जियों का पोषण मिल जाता है। आवश्यक सामग्री: 1 छोटा गाजर, आधा कप कद्दू, 1/4 कप मटर, 1/4 कप बीन्स, 1 छोटा आलू, 1 छोटा टमाटर, 1 छोटा चम्मच घी, थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, स्वादानुसार नमक, 3 कप पानी। बनाने की विधि। सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में घी गर्म करें। इसमें थोड़ा सा अदरक डालकर हल्का सा भून लें। अब सभी सब्जियां डालें और 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। इसके बाद पानी डालकर लगभग 12 से 15 मिनट तक पकाएं, जब तक सभी सब्जियां अच्छी तरह नरम न हो जाएं। अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके ब्लेंड कर लें। अगर आप थोड़ा टेक्सचर पसंद करते हैं तो पूरा सूप ब्लेंड करने की बजाय कुछ सब्जियां वैसे ही रहने दें। अब इसे वापस पैन में डालें। ऊपर से हल्की काली मिर्च डालें और एक उबाल आने दें। आपका हेल्दी मिक्स वेजिटेबल सूप तैयार है। इस सूप की खासियत, इस सूप में अलग अलग सब्जियां होने की वजह से बच्चों को कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और फाइबर एक साथ मिलते हैं। रंग बिरंगी सब्जियां इस सूप को देखने में भी आकर्षक बनाती हैं, जिससे बच्चे इसे खुशी खुशी पी लेते हैं। अगर आपका बच्चा सूप के साथ कुछ कुरकुरा खाना पसंद करता है, तो आप इसे मल्टीग्रेन टोस्ट,
होल व्हीट ब्रेड या छोटे छोटे पनीर क्यूब्स के साथ परोस सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 मॉनसून स्पेशल हेल्दी वेजिटेरियन सूप जिन्हें आप अपने बच्चों के लिए आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स की जो हर माता पिता को पता होने चाहिए। टिप नंबर 1, हमेशा ताज़ा सूप बनाकर खिलाएं। मॉनसून के मौसम में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के लिए जितना संभव हो ताज़ा सूप ही तैयार करें। अगर कभी समय की कमी हो और आपको पहले से बनाना पड़े तो सूप को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर साफ एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें। टिप नंबर 2, सूप कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? घर पर बना हुआ सूप सामान्यतः 24 घंटे तक फ्रिज में सुरक्षित रखा जा सकता है। जब भी दोबारा परोसें, उसे अच्छी तरह गर्म कर लें। बार बार गर्म और ठंडा करने से स्वाद और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही गर्म करें। टिप नंबर 3, मसाले कम रखें। बड़ों के लिए बनने वाले सूप में अक्सर ज्यादा मसाले डाले जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सूप बनाते समय मसाले हल्के रखें। हल्की काली मिर्च या थोड़ा सा जीरा स्वाद बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। बहुत अधिक तीखा या मसालेदार भोजन छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता। टिप नंबर 4, अगर बच्चा सूप नहीं पीता तो क्या करें? कई माता पिता कहते हैं, मेरा बच्चा सूप देखते ही मना कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराइए नहीं। आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। सूप को रंग बिरंगे बाउल में परोसें। ऊपर से थोड़ा घिसा हुआ पनीर या मक्खन डाल सकते हैं। छोटे छोटे होल व्हीट क्रूटॉन्स या मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ परोसें। बच्चे को जबरदस्ती खिलाने की बजाय पहले उसे सूप की खुशबू और रंगों से परिचित होने दें। धीरे धीरे बच्चे नई चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं। टिप नंबर 5, एक ही सूप रोज न दें। हर सब्जी का अपना पोषण होता है, इसलिए कोशिश करें कि पूरे सप्ताह अलग अलग प्रकार के सूप बनाएं। कभी गाजर टमाटर, कभी पालक मूंग दाल, कभी मिक्स वेजिटेबल। इस तरह बच्चे को अलग अलग पोषक तत्व भी मिलेंगे और खाने में भी विविधता बनी रहेगी। टिप नंबर 6, पानी पीना भी उतना ही जरूरी है बरसात के मौसम में। कई बार बच्चों को प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ मिलना बहुत जरूरी है। सूप के साथ साथ दिन भर बच्चे को पर्याप्त पानी, नारियल पानी, अन्य पौष्टिक तरल पदार्थ भी देते रहें। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अपने बच्चे के लिए कुछ नए, स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप के आइडियाज मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उन माता पिता के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, इन 5 सूप्स में से आप सबसे पहले कौन सा सूप अपने बच्चे के लिए बनाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक टाइनी स्टेप्स विद मॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।